नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। कहते हैं कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जाता है कि धर्म या जाति हम इंसानों के बनाए हुए हैं। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने अपनी सहूलियत के अनुसार धर्म और जातियों में लोगों को बांट दिया है, जिससे सदियों से लोग मानते आ रहे हैं और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, लेकिन आज के दौर में हिंदू धर्म के अलावा कोई और धर्म का बोलबाला पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। वो धर्म है इस्लाम। इस्लाम धर्म की अपनी परंपराएं हैं, अपनी संस्कृति है। इन्हीं संस्कृति में इस्लाम धर्म को मानने वाले पुरुष मूंछों को छोटा और दाढ़ी को काफी बड़ा करके रखते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बताते हैं कि इस्लाम धर्म में दाढ़ी बड़ी और मूंछें छोटी रखने के पीछे साइंटिफिक और धार्मिक कारण भी है। हम दोनों ही कारणों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं क्या है साइंटिफिक कारण। इस्लाम धर्म की शुरुआत सऊदी अरब के मक्का शहर में हुई थी, जहां पानी की कमी के कारण केवल रेगिस्तान ही है और जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक केवल रेत की चादर ही ढकी हुई नजर आती है। कहा जाता है कि वहां रहने वाले लोग जानबूझकर दाढ़ी बड़ी और मूंछें छोटी रखते हैं। रेत के कारण वहां काफी गर्मी पड़ती है और तेज गर्मी और धूप से अपने चेहरे को बचाने के लिए लंबी दाढ़ी रखी गई। साथ ही मूंछें न रखने के पीछे कारण है कि वहां अक्सर रेत उड़ती रहती है और जो लोगों की मूंछों में चिपक जाया करती है और खाना खाते वक्त मुंह में चली जाती है। इससे खाना कड़वा हो जाता है। मूंछों को न रखने से धूल चेहरे पर नहीं लगती है। ये थे साइंटिफिक कारण मूंछों के न रखने का। अब जानते हैं कि क्या है इस्लाम में मूंछों के छोटे और दाढ़ी के बड़े रखने के पीछे का कारण। दरअसल कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में कई पैगंबर हुए हैं। इन्हीं में से एक थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक हदीस में कहा गया है कि उनके कारण ही इस्लाम धर्म में मर्दों ने मूंछें छोटी और दाढ़ी को बड़ा रखना शुरू कर दिया था। धार्मिक ग्रंथों की माने तो अरब में इस्लाम धर्म की स्थापना से पहले वहां लोग हिंदू धर्म के अनुयायी थे और मूर्ति की पूजा करते थे। उनके अपने देवी देवता थे जिनमें उनकी आस्था थी। लेकिन जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की तो उन्होंने ये फैसला लिया कि इस्लाम धर्म का खुदा निराकार होगा। इस्लाम प्राकृतिक देवी देवताओं को पूजने के बिल्कुल विरुद्ध थे। वो सब कुछ उल्टा करते थे। हदीस के अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस्लाम धर्म को मानने वालों को प्राकृतिक देवी देवताओं को पूजने वाले के बिल्कुल विपरीत करना चाहिए। हजरत साहब दाढ़ी बड़ी और मूंछें साफ रखा करते थे। इस कारण कहा जाता है कि इस्लाम में आस्था रखने वाले भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए दाढ़ी बड़ी और मूंछें छोटी रखने लगे। इसके अलावा अरब में एक किस्सा और मशहूर है। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद जब उसका विस्तार हो रहा था तो उस दौरान अरब में रहने वाले लोग ईरान के लोगों को मजूसी कहा करते थे। ये जनजातियां बेहद ही क्रूर और डरावनी थीं, जो गांव के गांव और शहर के शहर लूट लेती थी। साथ ही ये जहां भी जाते थे भयंकर कत्लेआम करते थे। उनके खौफ से लोगों का जीना मुहाल हो गया था। मजूसी जनजातियों की पहचान थी लंबी दाढ़ी और लंबी मूंछें। इस कारण इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये काफी परेशानी का सबब बन गए थे। इसके कारण पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग भी बदनाम होने लगे थे। इस कारण मुस्लिम लोगों ने मजूसी जनजातियों से खुद को अलग दिखाने के लिए दाढ़ी बड़ी और मूंछें छोटी रखने लगे। इस्लाम धर्म में मूंछों के छोटे और दाढ़ी के बड़े रखने के पीछे कई कारण हैं। हालांकि कौन सा कारण पूरी तरह से सटीक है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब तो आप जान ही गए होंगे कि आखिर क्यों इस्लाम में मर्द रखते हैं छोटी मूंछें और बड़ी दाढ़ी। उपरोक्त सभी जानकारियां अलग अलग माध्यमों से जुटाई गई हैं। नेटवर्क न्यूज इसकी सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।